कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेके आ गया हूं तुम्हारे लिए अकाउंट्स का पेपर प्रेडिक्शन फॉर मई 2025 अटेम्प्ट। तो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली जो 10 मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करे थे, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर एंड हमारे प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चन पेपर्स थे उन सबको एक साथ रख के मैंने पूरा एनालिसिस करा है। एंड हर चैप्टर में से वो सारे टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मैंने उसका एक पूरा कंपाइलेशन पेपर करा है। तो दोस्तों जल्दी से डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है मई 2025 अटेम्प्ट के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। तो दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आएगा एंड वो भी हैवी वेट। तो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से। इसलिए इस चैप्टर को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। उसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक की। अगर बात करें हम लोग सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें से आने के चांसेस है कैश बुक के एंड आपके जर्नल प्रॉपर के। पर अगर सबसे ज्यादा चांसेस है तो वो ट्रायल बैलेंस के। तुम्हें पता है क्या, मॉडल टेस्ट पेपर में 3 बार ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दे रखा है। तो जब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो कैश बुक करके जाना है, ट्रायल बैलेंस तो बहुत अच्छे से करके जाना है एंड जर्नल प्रॉपर के जो भी क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में है उसको भी तुम अच्छे से पढ़ के जाना। सो दोस्तों बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बैंक रिकैलकुलेशन स्टेटमेंट हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछता ही है, कभी 5 मार्क का, कभी 10 मार्क का। तो इस मई 2025 में भी बीआरएस का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एंड इंस्टीट्यूट की आदत है ऑलमोस्ट ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस के क्वेश्चन देने की। एंड इस बार मुझे लगता है अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो बीआरएस की अगर मैं बात करूं तो अमेंडेड कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट वाले जो बैलेंस के क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एंड दोस्तों अगर इन्वेंटरी को डिस्कस करें तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बार जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन है वो आने के चांसेस ज्यादा है। मॉडल टेस्ट पेपर में 3 बार उन्होंने क्वेश्चन डाला है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के ऊपर, तो उसके ऊपर 2-4 वेरायटी है, वो अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मॉडल टेस्ट पेपर में एक बार उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन, तुम्हें याद है हनुमान जी वाला क्वेश्चन, वो भी उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर में डाला है। तो प्लीज उसको भी करके जाना, वो क्योंकि इन्वेंट्री के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन में वो जो 10 ट्रक वाला क्वेश्चन है कि 10 ट्रक खरीदे थे, वो एक का एक्सीडेंट हो गया, एक तो वो वाला क्वेश्चन हमें जरूर करके जाना है, उसकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार। एंड उसके अलावा जो एसेट डिस्पोजेबल वाली मेथड होती है उसको भी प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मुझे लगता है एसेट डिस्पोजल मेथड का भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से रिवीजन टेस्ट पेपर में उन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन डाला है 2 बार, जिसमें उन्होंने जीएसटी को भी इंक्लूड कराए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा नया वेराइटी है। तो प्लीज आरटीपी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन जिसमें जीएसटी भी है वो प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। इसके अलावा एक मिक्स्ड क्वेश्चन आता है जिसमें 3-4 अलग अलग केसेस आते हैं। समर्थ वाला एक क्वेश्चन है जिसमें 4 पार्ट है, पहले बिल का अलग प्रोसीजर है, दूसरे पार्ट का अलग प्रोसीजर है, तीसरे पार्ट का अलग प्रोसीजर है। तो प्लीज उसको भी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना। अब दोस्तों फाइनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि इस बार फाइनल अकाउंट्स का वेटेज होगा सिर्फ 5 मार्क का। तो 5 मार्क के लिए हो सकता है वो इंडिपेंडेंट एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन डाल दे, या फिर उसकी जगह जो अजब गजब क्वेश्चन होते हैं, वो तुम्हें याद है अक्रूवल वर्सेस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो एक बार वो सैलरी कैलकुलेट करने की दी थी एंड एक बार वो मैगजीन वाले अंकल थे, कोतरी वाले अंकल। तो दोस्तों मैगजीन वाला जो क्वेश्चन था जिसमें इनकम कैलकुलेट करनी थी, एक बार कैश बेसिस पे, एक बार अक्रूवल बेसिस पे, या फिर सैलरी कैलकुलेट करनी थी, एक बार कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। एंड तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन। मुझे लगता है इन तीनों के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और मुझे लगता है 5 मार्क के आसपास वेटेज रहेगा इस बार फाइनल अकाउंट का। अब दोस्तों बात करते हैं एनपीओ की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा चांसेस है मिक्स्ड क्वेश्चन पूछने की। मतलब सेम क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, सेम क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर में इस बार एक नया क्वेश्चन दिया एनपीओ में प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, तो उसको याद से सॉल्व करके जाना। एंड दोस्तों कई बार है ना छोटी छोटी चीजें तकलीफ देती है। तो जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट है तो 5 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे तुम लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए। अब दोस्तों इसी यूनिट का जो आखिरी चैप्टर है सिंगल एंट्री वाला चैप्टर, उसके अंदर मुझे लगता है इस बार वेटेज हैवी आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से सिर्फ 5-5 मार्क का पूछा जा रहा है। तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि फाइनल अकाउंट कम का पूछेंगे, एनपीओ में भी छोटा क्वेश्चन आएगा एंड इस बार सिंगल एंट्री में बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर जो इलस्ट्रेशन 8 और 9 है वो याद से करके जाना, क्योंकि मुझे लगता है उनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर में 2 नई वैरायटी दी है, तो प्लीज उसको भी सॉल्व करके जाना। अब दोस्तों तुम सबका फेवरेट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, एक छोटा 5 मार्क का और एक बड़ा 15 मार्क का। तो मुझे लगता है 15 मार्क में तो इस बार डिसोल्यूशन ही आएगा। एंड डिसोल्यूशन के अंदर भी मुझे लगता है गार्डनर वर्सेस मुरे मॉडल टेस्ट पेपर में है क्वेश्चन 8 मार्क का। एंड उसके अलावा पीसमील जो मेथड है उसके ऊपर आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों पार्टनरशिप पे फोकस अगर करो तो डिसोल्यूशन पे करना।
अगर हम बात करते हैं छोटे क्वेश्चन की पार्टनरशिप की, तो यार गुडविल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है, एंड एडजस्टमेंट एंट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा 5 मार्क का। अब दोस्तों बात करते हैं मेरे फेवरेट चैप्टर की, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। तो दोस्तों इस बार मुझे लगता है कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो इशू ऑफ डिबेंचर्स है, उसमें भी 2 टॉपिक के नाम ले रहा हूँ। एक तो अदर देन कैश वाला टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर्स का, एंड दूसरा डिबेंचर इंटरेस्ट वाला टॉपिक जिसमें टीडीएस है। मुझे लगता है ये इस बार हैवी वेट में आएगा, शायद 10 मार्क के आसपास का क्वेश्चन आना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक छोटा क्वेश्चन बोनस के ऊपर ये लोग पूछ सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तो इसमें मैं सिर्फ ये 2 टॉपिक बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर्स में तुम्हें याद है वो बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्सेस इतना ज्यादा जाता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे आगे रिफंड करना पड़ता है बैंक के थ्रू। तो वो जो प्रोराटा का एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स का, मुझे लगता है कि इस बार वो शायद ये लोग डाल सकते हैं। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के भी आने के चांसेस हैं। दो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है ऐसा कि मैं तुम्हें बोल पाऊं, पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। इशू ऑफ शेयर्स में वो जो एक्सेस पैसा आता है जो हम अलॉटमेंट पे रिफंड करते हैं, वो वाला क्वेश्चन करके जाना। इसके अलावा मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स के 2 टॉपिक तुम्हें बोले हैं, एंड बोनस को भी निगलेक्ट मत करना, उसके भी आने के चांसेस हैं। सो दोस्तों खुशखबरी ये है कि मैं सिर्फ पेपर प्रेडिक्शन करके रुक नहीं गया, मैंने और मेहनत करी है और मैं एक पूरी पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूँ। जितने भी टॉपिक मैंने पेपर प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोले कि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, हर टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन उठा के मैंने एक पूरी प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ बनाई है। अगर तुम चाहते हो कि वो पीडीएफ मैं तुम्हें भेजूं, तो अभी जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उससे तुम्हें व्हाट्सएप करना है पेपर प्रेडिक्शन, एंड मेरी टीम तुम लोगों को ये जो पीडीएफ है वो तुम्हें शेयर कर देगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी यार रिक्वेस्ट है, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हो जो मई 2025 अटेम्प्ट देने हो, प्लीज उनके साथ ये पीडीएफ शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों को यार ये पहुंचेगी उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे एक और वीडियो के साथ जहाँ पे हम तुम्हारी और हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।